सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतिपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बनारस की सुबह एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा जी पर पड़ती है, पानी सोने सा चमकने लगता है। ठंडी हवा चेहरे को टच करती है और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ एक अलग ही रिदम क्रिएट करती है। घाट्स पर लोग अपनी दुनिया में खोए होते हैं। कोई ध्यान लगा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई बस चुपचाप बैठकर उस पल को फील कर रहा है। उस वक्त ना पाथ मैटर करता है ना फ्यूचर, बस वो एक मोमेंट होता है जो आपको खुद के करीब ले आता है। उस पल के बाद दिल ने बस एक ही रास्ता चुना, काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन। वाराणसी की सुबह ने मुझे एक नई फीलिंग दी, एक ऐसी शांति जो शायद पहले कभी फील ही नहीं की। घाट पर बैठकर ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, खुद को ही समझ रही हूँ। विश्वनाथ दर्शन के बाद गलियों में कचौड़ी और लस्सी का स्वाद, आहा। मंदिर की शांति के बाद हर बाइट और सिप और भी खास लग रही थी। काशी बस महसूस होता है। बनारस की सुबह सिखाती है लाइफ इतनी फास्ट भी नहीं है जितनी हम बना देते हैं। कभी कभी रुककर महसूस करना ही सबसे ज़रूरी होता है। शायद इसीलिए कहते हैं वाराणसी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास जो आपके साथ वापस आता है। सुबह से हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी प्लान। पहले मंदिर, फिर वो पुरानी गलियाँ जहाँ हर मोड़ पे कुछ नया मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे हम सिर्फ काशी को नहीं, उसकी रूह को पहचान रहे थे। बीच में नील कचरी पर रुकना, फिर वो मलाई लस्सी, सिंपल चीजें थी लेकिन फिर कुछ अलग ही था। When I went to Kashi, it felt like God lives there. Everything was so magical. We love Kashi. We love Kashi. It was so fun. It was so fun. I got this ruler from Kashi. It wasn't just a trip. It felt like happy memories. We all were together. गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रास्ते खुद ले आए और हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट। और कहते हैं मणिकर्णिका मणिकर्णिका घाट की आग कभी बुझती नहीं है। ना इतना एटीट्यूड, ना इतना ईगो, क्योंकि सच ये है, जाने के बाद दुनिया ज़्यादा देर तक याद नहीं रखती। लोग कहते हैं जाने के बाद भी सब खत्म नहीं होता, कुछ पल के लिए दिल धड़कता है, कुछ देर तक दिमाग भी चलता है,
और आंखें सब देख रही होती है। शायद उन्हीं लम्हों में खुद से खुद का सामना हुआ था और तब समझ में आता है कि जिंदगी में क्या सच में जरूरी था। इसीलिए जब तक हो थोड़ा जी लो, थोड़ा हंस लो। बनारस की गलियां सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी होते हैं। हर चेहरा, हर आदत एक नई स्टोरी लगती है। कोई चुपचाप देख रहा है, कोई हंसते हुए गुजर रहा है। और ये गलियां कभी कभी तो ऐसी लगती है जैसे कोई सुरंग हो, एक भूल भुलैया, जहाँ रास्ते खुद कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। और सच कहूँ, कभी कभी खो जाना यहाँ मिलने से ज्यादा अच्छा लगता है। हर दीवार पे पेंटिंग्स, पुरानी इमारतें वक्त की तरह खड़ी है, जैसे सब कुछ देखा हो उन्होंने। पतली सी गलियां जैसे किसी पुराने किताब के पन्ने, हर मोड़ पे पुराना एक मंदिर। और बीच बीच में छोटी सी चाय की दुकान, जहाँ लोग बस बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करते रहते हैं। ये जगह समझने की नहीं है, ये जगह महसूस करने की है। और शायद इसीलिए बनारस की गलियां दिल में बस जाती है। आज यहाँ बैठकर समझ आया, गलती मेरी ही थी। मैंने अपनों को हर्ट किया और वो दूर होते गए। मैं सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। महादेव ने ये एहसास दिलाया, बस आज से खुद को बदलना है। अरे जो आया उसने लिया है ध्यान, और ध्यान लिया है नहीं, लिया प्रभु का ज्ञान। और ज्ञान किसको मिला, कोई बना अन्न ध्यान। अन्न माने दाता और ज्ञान माने विधाता, ये है प्रभु का ध्यान। और जो लगाएगा ज्ञान वही करेगा ध्यान। देख लो यहाँ होता है क्या कहते हैं। द्वासा समेत घाट की तरफ बढ़ते हुए हमें लगता है हर कदम के साथ हम अपने आप के और करीब आ रहे हैं। ये सिर्फ एक घाट नहीं, एक कहानी है, हजारों लोगों की, उनके दुआओं की, उनके विश्वास की। और जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो लगता है जैसे सारी थकान, सारी बातें यही कहीं बह जाती हैं। चलिए अब चलते हैं गंगा किनारे गंगा आरती देखने के लिए। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, हर
घाट पर जब गंगा आरती शुरू होती है तो लगता है जैसे समय थम सा गया हो। घंटों की गूंज, मंत्रों की धुन और दीपक की रोशनी, ये सिर्फ एक आरती नहीं, एक एहसास है। और आंखों में पता नहीं क्यों हल्का सा पानी आ जाता है। शायद इसीलिए काशी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर 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 महादेव। उस पल में ना कोई फिक्री रहती है, ना कोई बोझ, बस एक सुकून जो शब्दों में नहीं समझ आता है। काशी ने हमें एक बात सिखाई, समर्पण। यह सब बहता रहता है, पल, लोग, एहसास, कोई भी रुकने के लिए नहीं आता। और जब ये समझ आता है, दिल भारी नहीं, हल्का हो जाता है। फिर हम पकड़ना छोड़ देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। आरती के बाद हम गोदोलिया चौक की तरफ निकल पड़े। गलियों में अलग ही रोशनी और एनर्जी थी। चूड़ी शॉप्स की चमक, साड़ी शॉप्स में काशी के खूबसूरत वेव्स, और हवा में पान की मीठी सी खुशबू। हाँ, और फिर चाट और क्रिस्पी पानी पूरी, क्या स्वाद था। हर बाइट में काशी का असली फ्लेवर महसूस हो रहा था। छोटी छोटी मोमेंट्स थे पर दिल में बस गए। ये काशी में हम लोगों का आखिरी दिन था। अगले ही दिन हम घर के लिए रवाना होने वाले थे। तो सामने जैन मंदिर है ना, इसी के बगल में हमारा घर है। सुबह से हम बनारस के घाट्स पर थे। हर रोशनी के साथ शहर धीरे धीरे जिंदा हो रहा था। घाट वॉक, बोट राइड और गंगा के किनारे। बस उस पल को महसूस करना। गंगा के बीच सब कुछ अलग सा लग रहा था। हवा हल्की सी थी और दिल धीरे धीरे शांत। ना कोई जल्दी, ना कोई सोच, बस वो पल और हम। हर घाट अपनी एक कहानी कहता है। कहीं पूजा तो कहीं शांति। और कहीं जिंदगी का अंतिम सच। कोई सुख दुख बांट रहा है, कहीं मेहंदी, कहीं फूल। कोई डुबकी लगाकर दिल का बोझ छोड़ रहा है। I like walking here. It feels like I'm inside a story. और शाम होते होते हम पहुंच गए 80 घाट। आरती की रोशनी में हर चेहरा चमक रहा था। सब अपने पल में खुश थे। और उस लम्हे में हम भी काशी का एक हिस्सा बन गए। ये सफर सिर्फ एक राइड नहीं, एक गहरा एहसास है। Ganga Aarti at Rashtrigarh was beautiful.
शिवाय ॐ नमः शिवाय। अगर आपने भी हमारे इस सफर को महसूस किया तो प्यार बांटना मत भूलना। Please follow and share or subscribe to our channel. Thank you. नमः शिवाय।